तो यार स्टूडेंट्स, ये रही अपनी सीढ़ी, राइट। और अब बताओ, अगर मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ तो इंटीजर्स प्लस होगा या माइनस, और अगर मैं नीचे उतरूंगा, अगर मैं डिसेंड होगा तो क्या होने वाला है। जैसे कि अगर मैं ऊपर चढ़ता हूँ ऐसे ऐसे ऐसे, तो मैं ऊपर जा रहा हूँ, क्या मैं जीरो से ऊपर बढ़ गया। और अगर मैं नीचे आ रहा हूँ तो क्या मैं जीरो से नीचे आ गया। चलो इस चीज को समझते हैं डिटेल में अपनी वीडियो में। हाँ भाई, इंटीजर चैप्टर को देखा है और क्लिक करा है, बिकॉज डाउट ये होगा दिमाग में कि जीरो एक पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है, या जीरो एक न्यूट्रल नंबर है ना ये डाउट। और कई बार ऐसे वर्ड सुने होंगे, डिक्रीज्ड, इंक्रीज्ड, डिसेंड्स, अबव, बिलो। सर ये कीवर्ड्स तो बहुत सुने हैं, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, बट क्वेश्चन में समझ नहीं आता करना क्या है। सो हेलो हाय एवरीवन, वेरी वेरी बढ़िया वाला सिग्मा ओपी हंसी एंड स्माइल इन माय लेक्चर। सो आज इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज इंटीजर्स। पूरा चैप्टर बेसिक से एडवांस तक सिखाऊंगा, उसके बेस्ड डिफरेंट क्वेश्चंस कराऊंगा, हॉट लेवल, ओलंपियाड एंड योर एनसीईआरटी क्वेश्चंस, जो आपके एग्जाम में सेम टू सेम आ रहा होगा, कॉन्सेप्ट वाइज, एंड इवन हो सकता है कुछ नंबर्स भी सेम आए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना बेहतरीन, शानदार, धमाकेदार सेशन विद आपके अपने शुभम सर, दैट इज योर सिग्मा सर। तो चलो यार, सबसे पहले हम समझते हैं कि आज हम पढ़ने क्या वाले हैं, क्या क्या चीज हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। यही होगा ना कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं सर। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज हम पढ़ेंगे पॉजिटिव नंबर्स के बारे में। वी विल बी लर्निंग अबाउट, कलर चेंज कर लेते हैं यार थोड़ा सा। पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं। बहुत डाउट होता है सर, पॉजिटिव नंबर बड़ा होता है या नेगेटिव नंबर बड़ा होता है, आता है ना डाउट। सेकंड, हम लोग इंटीजर्स को नंबर लाइन में कैसे प्रेजेंट करेंगे। सर लिखना आता है, ऐड करना आता है, नंबर्स आइडेंटिफाई करने आता है, बट प्रेजेंट करना नहीं आता। आपके सिग्मा सर आपको सिखाएंगे, टेंशन नॉट। नेक्स्ट, कंपेयर करेंगे बेटा कि नंबर बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, 3 बड़ा है या -3 बड़ा है, 0 बड़ा है या -1 बड़ा है, ये हम सीखेंगे। कंपेयर करना सीखेंगे और अरेंजमेंट सीखेंगे इन असेंडिंग ऑर्डर देन डिसेंडिंग ऑर्डर, दोनों चीज सिखाएंगे। एंड वी विल लर्न अबाउट हाउ टू डू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। उसके साथ साथ आज मैं आपको कराऊंगा एनसीईआरटी के बेस्ड इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी। तो करें शुरू, आ जाओ भाई करते हैं। तो ये यार सबसे पहले हम समझते हैं कि इंटीजर्स होते क्या। सो बेसिकली माय डियर स्टूडेंट्स, इंटीजर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक लेटर से, जिसका है अल्फाबेटिकल नोटेशन, दैट इज जेड। इंटीजर्स को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड। ठीक है, इंटीजर्स होते क्या है। सो इंटीजर्स आर द होल नंबर along with their negative। ये क्या था होल नंबर, मतलब होल नंबर माय डियर स्टूडेंट, दैट द नंबर दैट स्टार्ट्स विथ व्हाट, जीरो एंड इट्स गोस टिल इनफिनाइट। ठीक है, जो भी नंबर जीरो से स्टार्ट होता है और चलता जाता है इनफिनाइट तक, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय डब्ल्यू। अरे मेरे बबलू आ जाओ। अब नेगेटिव नंबर्स, मतलब सर इसी का नेगेटिव नंबर, अगर पॉजिटिव नंबर भी है, नेगेटिव नंबर भी है, और इसमें जीरो अगर आ जाए सर, तो इसके कॉम्बिनेशन से जो चीज मिलती है उसे हम बोलेंगे इंटीजर, राइट। दैट इज नेगेटिव नंबर्स। मतलब इंटीजर्स क्या होता है, नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स प्लस जीरो, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से जो नए नंबर्स हमें मिलते हैं, दैट इज सेड टू बी एज इंटीजर्स। उन्हीं नंबर्स को हम बोलेंगे बच्चों इंटीजर्स। क्लियर है यहां तक, समझ में आ रहा है। ये रहे पॉजिटिव नंबर्स, ये रहे नेगेटिव नंबर्स, और उसी में अगर जीरो इंक्लूड हो जाए तो इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे, इट विल बी सेड एज इंटीजर्स। क्लियर, सिंपल, सॉर्टेड। आ जाओ जी, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स की, कि कहां पर क्या क्या चीजें देखी जाती हैं, क्या क्या आपने सुना होगा और आपने पढ़ा भी होगा। जैसे कि अगर हम बात करें टेम्परेचर की, भाई दिल्ली में बहुत गर्मी होती है, राइट। सो इट इज 42 डिग्री सेल्सियस।
ठीक है। बट शिमला में तो सर ठंड होती है, तो टेम्परेचर तो नीचे होगा, माइनस में होगा, दैट इज -5 डिग्री सेल्सियस, वहां ठंड होती है भाई, ठीक है। तो आपने देखा ये है आपका पॉजिटिव नंबर, ये है आपका नेगेटिव नंबर, इंटीजर्स हैं दोनों, राइट। बैंक बैलेंस, सर आपका बैंक बैलेंस तो बहुत है, इट इज 500 रुपीज प्लस, और हमारा तो सर अभी थोड़ा सा लोन चल रहा है सर, हमने तो फ्रेंड से ही बुक्स और कॉपीज मांग रखी हैं, पेन मांग रखा है सर, दैट इज इन नेगेटिव, ये भी इंटीजर है। और अगर हम बात करें सर टेम्परेचर की, तो सर हो गया था, बट अगर सर हम बात करें टेम्परेचर कहां पर माउंटेन्स में, टेम्परेचर नहीं, हम यहां पर बात करेंगे हाइट की, हाइट की बात करेंगे, ठीक है। तो यार देखो माउंटेन्स में क्या होता है, हाइट पॉजिटिव होता है, ऊपर की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। स्विमिंग करते हो आप लोग, हम लोग नीचे जाते हैं, अंडर वाटर जाते हैं, तो ये तो नेगेटिव होता है, दैट इज -50 मीटर, राइट स्टूडेंट्स। चलो अब हम बात करते हैं कि हम किस तरीके से इंटीजर्स को नंबर लाइन में प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो, सबसे पहले हम समझते हैं कि -3 या -5 बड़ा है। टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, इनमें से कौन सा नंबर आपको बड़ा लग रहा है, -3 ज्यादा बड़ा लगता है या फिर आपको -5 ज्यादा बड़ा लगता है। तो इसको समझने के लिए बेटा आपके पास नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट और नॉलेज होना चाहिए। तो आओ ड्रॉ करते हैं। तो देखो यार सबसे पहले वी विल ड्रॉ अ नंबर लाइन, ठीक है। बीच में अपना सेंटर हो जाएगा 0। अब जो इधर वाले नंबर्स होते हैं ये होते हैं सारे पॉजिटिव नंबर्स, सो इट विल बी 1 2 3 4 5। तो आप लिखोगे 1 2 3 4 5। इस साइड सेम नेगेटिव नंबर्स होते हैं, -1 -2 -3 -4 और -5। अब स्टूडेंट्स यहां पर है कि -3 या -5, तो देखो बेटा ये है आपका फर्स्ट पोजीशन -3, सेकंड पोजीशन पे कौन है, सेकंड पोजीशन पे बी है -5। अब आप कंपेयर कैसे करोगे कौन सा नंबर बड़ा है, आपको लग रहा होगा सर -5 बड़ा है, बट दैट्स आर रॉन्ग आंसर। यहां पर हमेशा एक रूल याद रखना स्टूडेंट्स, वेन एवर वी आर लुकिंग आफ्टर नेगेटिव नंबर्स, जब हम नेगेटिव नंबर्स की बात करते हैं तो हमेशा एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, क्या, जो भी नेगेटिव नंबर्स विच इज क्लोजेस्ट टू जीरो, ऐसा नंबर जो जीरो के सबसे ज्यादा पास हो, जो भी नंबर हो वो सबसे जीरो के पास होगा, वो नंबर सबसे बड़ा होगा। जैसे 3 जीरो के यहां इतना ही पास है, बट अगर मैं -5 की बात करूं तो ये तो दूर है। तो जो नंबर जीरो के सबसे पास होगा, एनी नेगेटिव नंबर विच इज क्लोजेस्ट टू जीरो, दैट विल बी ग्रेटर, वो बड़ा होगा। तो हम बोलेंगे -3 इज ग्रेटर देन -5। समझ में आया रूल, क्या रूल है सर, जो भी नंबर, जो भी नेगेटिव नंबर्स जीरो के पास होंगे वो ज्यादा बड़े होंगे, सिंपल एज दैट। क्लियर है, नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट खत्म। आ जाओ जी, अब हम बात करते हैं सर कंपैरिजन की, बड़ा कौन है छोटा कौन है। सर अभी आपने बताया अगर मैं 5 और 2 की बात करूं तो ऑब्वियसली सर 5 बड़ा है, पॉजिटिव नंबर्स हैं। अगर हम 0 और -7 की बात करें तो 0 बड़ा है, -7 तो दूर है, तो ये बड़ा होगा। अब आते हैं सर -2 पे और -8 पे। तो आपने बोला था 0 के पास कौन होगा, -2 है, तो -2 विल बी ग्रेटर। तो अब हमें इसको अरेंज करना है बेटा असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, द नंबर्स विच वी आर अरेंजिंग फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज, जहां पर हम बेटा स्मॉल नंबर को, छोटे नंबर्स को बड़े नंबर की तरफ अरेंज करते हैं। तो अगर मैं इसको देखूं, सबसे बड़ा नंबर यहां पर क्या दिख रहा है, तो सबसे बड़ा नंबर है बेटा 8, उसके बाद दैट इज 4, उसके बाद 0, उसके बाद -2 और उसके बाद -5। तो दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ इंटीजर्स इन द ऑर्डर ऑफ असेंडिंग फॉर्म, बड़े से छोटा। बट सर आपने क्या सही किया है, नहीं किया, बिकॉज यही मिस्टेक्स आप लोग करते हो, और मैंने सेम वही चीज आपको दिखाने की कोशिश करी है। असेंडिंग मतलब क्या होता है, बड़े से छोटा। मेरे बेटे याद रखना, ए पहले आता है असेंडिंग का और डी आता है बाद में, राइट। ए पहले आया मतलब स्मॉल टू बिग, डिसेंडिंग मतलब डी बाद में आया, बाद में आया मतलब बड़े से छोटा। हमें असेंडिंग करना था मतलब छोटे से बड़ा, तो अभी मैंने कॉमा में लिखा है, अब इसको हम अरेंज करेंगे, दैट इज -5 स्मॉलर देन -2, देन 0, यहां पर थोड़ा सा साइन यूज करना है ना। उसके बाद क्या आता है बेटा, दैट इज 4 एंड देन इट इज 8।
ये इसका करेक्ट ऑर्डर होगा स्टूडेंट्स। तो ये मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है, ये जनरली हो जाती है। तो लर्न फ्रॉम योर माइनर मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स करते हैं, मैंने वो चीज सेम रिफ्लेक्ट करके आपको सिखाई है। समझ में आया तो टाइम स्टैम्प पे रुकना और बोलना हाँ सर ये हम लोग कर देते हैं, हो जाता है, डू नॉट फील शाई अबाउट दैट, बोलना बताना बिल्कुल यार कि हाँ सर होता है, हो जाता है। ठीक है, चलो जी अब बढ़ते हैं आगे। सर एडिशन का रूल क्या है? एडिशन का रूल सिंपल है। सिंपल रूल क्या है बच्चों? दैट इज व्हेन वी हैव सेम साइन। जैसे कि मान लो अगर मैं बोलूं प्लस और प्लस है तो आंसर क्या होगा? प्लस होगा। जब कभी भी माइनस है माइनस है तो आंसर तो भी प्लस होगा। ठीक है, सेम साइन हो गए तो आंसर हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। बट सर अगर डिफरेंट साइन हुआ तो क्या होगा? डिफरेंट साइन हुआ तो क्या होगा? अगर बेटा डिफरेंट साइन है मतलब माइनस प्लस है तो आंसर माइनस होगा, प्लस माइनस है तो भी आंसर क्या होगा? माइनस। तो याद रखना whenever there is a different sign प्लस माइनस माइनस प्लस तो आंसर माइनस होगा, और जब सेम साइन होगा प्लस प्लस माइनस माइनस तो आंसर हमेशा क्या होगा बच्चों? दैट विल बी एडिशन। क्लियर, सॉर्टेड, सिंपल से, इतनी सारी चीजों में दिमाग मत लगाना, सिंपल सॉर्टेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है सर सॉल्व करके बताओ। तो बेटा देखो यहां पर नंबर लिखा है 8 - 12। अब 8 के आगे क्या है? सर भगवान है, हमें तो पता ही नहीं है। अरे बेटा 8 के आगे है कुछ नहीं, मतलब यहाँ पर तो प्लस है, तो +8 - 12। ठीक है, अभी देखो साइन का क्या सिंबल बताया था? साइन का मैंने सिंबल आपको बताया था, प्लस माइनस क्या होता है? डिफरेंट साइन, आंसर में क्या होगा? माइनस होगा। तो 12 में से 8 माइनस कर लो, कितना आ जाएगा? 4। क्या ये सही आंसर है? नहीं। ऑलवेज रिमेंबर जब आप फाइनली कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करो इंटीजर्स का, तो आपको ये नोटिस करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है और उसका क्या साइन है। व्हाट इज द साइन ऑफ दैट नंबर? तो बड़ा नंबर यहां पर क्या है? इफ आई लुक आफ्टर सिर्फ नंबर में अगर मैं ध्यान से देखता हूं 12 एंड 8, तो बड़ा कौन है? तो आप बोलोगे सर 12 बड़ा है। 12 का साइन क्या है बेटा? माइनस, तो आंसर माइनस आएगा। जो भी बड़ा नंबर होगा उसका साइन हम यूज करेंगे। क्लियर है मेरे सिग्मास, गोरिल्ला गैंग, जीजी आर्मी? ठीक है, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसकी सर। सेम रूल यहां भी अप्लाई होगा, -5 एंड -3। ठीक है, अब देखो बेटा क्या होता है, माइनस माइनस सेम साइन मतलब एडिशन होगा। 5 + 3 कितना होता है? सर 8 होता है। फिर आपने बोला था बड़ा नंबर और बड़े नंबर का साइन, तो क्या है भाई यहाँ पर बड़ा नंबर? अगर मैं बोलूं सिर्फ नंबर की, तो यहाँ पर 5 है, 5 का साइन क्या है? माइनस, तो आंसर होगा बेटा -8। एंड दैट इज द करेक्ट आंसर अगर आपने सोचा है तो भाई अपने लिए एक बार थम्स अप और मेरी तरफ से हाई फाई, कि बिल्कुल सही सोचा, अप्रोच आपकी बहुत करेक्ट है। ठीक है, चलो जी अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, इसका आंसर फटाफट मुझे आप सभी कमेंट सेक्शन में बताओगे। अरेंज ऑल दिस इंटीजर्स नंबर। ठीक है, किसमें? पहले भाई असेंडिंग ऑर्डर लिखना इसका, और इसके बाद इसका डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब स्मॉल से बिग, और डिसेंडिंग मतलब बिग से स्मॉल। ये दोनों ऑर्डर मुझे आप सभी कमेंट सेक्शन में फटाफट इसका लिख के आंसर बता रहे होंगे। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब बताओ बेटा इसका आंसर क्या होगा? माइनस प्लस डिफरेंट साइन है ना? रूल क्या बताया था? वेन एवर देर इज अ डिफरेंट साइन वी डू सब्ट्रैक्शन, हम माइनस करते हैं। तो 15 - 8 क्या हो जाएगा? 7। बड़ा नंबर क्या है? 15। 15 का साइन क्या है? प्लस, तो आंसर क्या होगा? प्लस में होगा, बट प्लस लिखा नहीं जाता, वो अंडरस्टूड होता है बच्चों कि वो है। ठीक है, वो है। जैसे कि आप सभी मेरे लिए हो, मैं आप सभी के लिए हूं, आपके सिग्मा सर। वो अंडरस्टूड है भाई, कभी भी कोई भी दिक्कत होगा, ये क्यूरियस जूनियर का चैनल आपके लिए हमेशा हर एक चीज बेहतरीन से बेहतरीन लेक्चर हम लेके आएंगे और आपके सारी प्रॉब्लम्स को यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, ठीक है, अंडरस्टूड है भाई, ये तो इसमें बोलने की जरूरत नहीं होती। राइट, तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। टाइम स्टैम्प रोकना, यहीं पर वीडियो पॉज करो, फटाफट कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओ क्या होगा। देखो भाई प्लस माइनस है, ओपन होगा माइनस बन जाएगा, और ये हो जाएगा 12 - 20, या फिर इसको ऐसे समझ लो +12 - 20। आंसर इन द कमेंट सेक्शन फास्ट। सेम ये क्वेश्चन है, प्लस माइनस क्या होगा? माइनस, तो 15 माइनस में था, प्लस माइनस -9, माइनस माइनस होता है बेटा प्लस, तो 15 + 9 करना, और आंसर किस में होगा? नेगेटिव में, बिकॉज बड़ा नंबर 15 है। तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब हम और भी क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर भी इन द कमेंट्स फास्ट एवरीबॉडी।
अब मुझे इसका आंसर भी चाहिए। बताओ भाई कौन सा नंबर बड़ा होगा? अब तो बहुत अच्छे से समझ गए होगे कॉन्सेप्ट कि कौन सा नंबर बड़ा होगा। द नंबर विच इज वेरी क्लोज, द नेगेटिव नंबर्स विच इज वेरी क्लोज टू 0। तो आप मुझे बताओ -13 ज्यादा पास है या -9? जो ज्यादा पास होगा वो नंबर बड़ा होगा। तो फटाफट बताना कमेंट्स में इसका आंसर क्या होगा। साथ में प्रैक्टिस करते चलो, बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएंगी और कहीं रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधा एग्जाम में जाना। और मैं कह रहा हूं अगर ये चैप्टर 100 मार्क्स का है ना तो 100 में 100 आएंगे, अगर 40 मार्क्स का है तो 40 में 40 आएंगे। इतना इस पूरे लेक्चर पे भरोसा रखना, बस दैट्स इट। ठीक है, ठीक है, चलो आ जाओ। अब हम बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। ट्रू और फॉल्स बताना है बेटा। एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर? क्या सारे जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो हमेशा बड़े होते हैं नेगेटिव नंबर से? यस ऑब्वियसली। अगर मैं बात करूं बेटा 1 की तो -1 से बड़ा होगा। अगर मैं बात करूं 0 की तो क्या ये 2 से बड़ा होगा? नहीं होगा। पॉजिटिव पॉजिटिव की बात हुई थी, अगर हम बात करें सिर्फ पॉजिटिव एंड नेगेटिव की तो -19 एंड 1, तो 1 विल बी ग्रेटर। तो इट इज डेफिनेटली अ ट्रू कि सारे पॉजिटिव नंबर्स नेगेटिव नंबर से बड़े होते हैं। ठीक है, आज आगे बढ़ते हैं। रैपिड फायर क्वेश्चन है, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहां ड्रॉप करना है भाई? कमेंट सेक्शन में। तैयार हो जाओ, यहां तक आ गए हो तो पूरा आगे तक जाना है और सारे क्वेश्चंस बेहतरीन तरीके से कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है। ठीक है, तो रैपिड फायर है, बताओ -8 बड़ा होगा या -5? फटाक से आंसर क्लिक हो चुका होगा। 0 के जो पास होगा वो सबसे बड़ा नंबर होगा। एवरीबॉडी आंसर इन द कमेंट्स। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। -12 प्लस 5, तो माइनस प्लस डिफरेंट साइन, माइनस होगा। 12 में से 5 जाएगा, कितना आएगा? और बड़ा नंबर 12 है, इसका फाइनल आंसर लगा देना साइन और आंसर इन द कमेंट सेक्शन। रैपिड फायर है भाई, फटाफट आंसर चाहिए मुझे। चलो जी मुझे बताओ स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या होता है? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर? अगर आप ये सोच रहे हो 0 है, हो सकता है आप गलत हो। अगर आप सोच रहे हो नेगेटिव -1, गलत हो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं मिथ क्लियर कर दूं, देयर इज नो स्मॉलेस्ट इंटीजर। कोई भी स्मॉलेस्ट इंटीजर नहीं होता, बिकॉज सीरीज इन माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट पे चल रही है। ठीक है, माइनस इन्फिनाइट से हम लोग आते हैं और प्लस इन्फिनाइट तक जाते हैं। देयर इज नो नेवर एंडिंग फॉर द नंबर्स। ठीक है, समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब मुझे बताओ, ये बहुत मिथ है ना आप लोगों को, क्या 0 पॉजिटिव है? यही होता है ना सर, 0 तो नेगेटिव है ही नहीं, साइन नहीं है सर, तो 0 पॉजिटिव है। माय डियर स्टूडेंट्स, 0 इज नॉट पॉजिटिव। हो गया ना ये मिथ क्लियर कि भाई सर 0 पॉजिटिव नहीं है, तो 0 क्या है? तो यार सिंपल लैंग्वेज में समझ लो, 0 एक न्यूट्रल नंबर है। क्या है? 0 एक न्यूट्रल नंबर है, सिंपल एज दैट। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गई बात? तो आज हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा इंटीजर्स क्या होते हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय z। पॉजिटिव नंबर्स नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं, दैट वी हैव लर्न। उसके बाद हमने नंबर लाइन पे नंबर सीखा, कंपैरिजन सीखा, बड़ा छोटा क्या होगा। उसके बाद हमने एडिशन सीखा कि सेम साइन होगा तो आंसर पॉजिटिव होगा, डिफरेंट साइन होगा तो आंसर नेगेटिव होगा। सब्ट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, या माइनस प्लस वो भी माइनस हो जाता है। और उस पे बेस हमने कुछ क्वेश्चंस करे और आपको मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, राइट? सो दीज आर सम मोर क्वेश्चंस जिसका आंसर आपको फाइनली मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। यू ऑल हैव टू टेल मी द आंसर ऑफ दिस इन द कमेंट सेक्शन। ये पांचों क्वेश्चंस है, 1 2 3 4 5। इन सभी क्वेश्चंस का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। एंड फाइनली अटेम्प्ट करने के बाद एवरीबॉडी हैव टू राइट सिग्मा ओपी। ये भाई अपना चीट कोड वर्ड है आपके आपके शुभम कुमार राय सर का, सिग्मा सर का। ये मुझे फाइनली कमेंट सेक्शन में चाहिए कि यस सर पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया, मुझे बिल्कुल जेन्युइन चीज बताना कमेंट में। समझ में आया तो आया, नहीं आया तो भी बताना। और यू कैन शेयर द वर्ड्स एज वेल एज योर हार्ट, एनीथिंग इमोजीज व्हिच यू लाइक द मोस्ट इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन एवरीबॉडी, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में विद योर आपके अपने सिग्मा सर, योर SKROP in the next lecture. Till then everybody, take care, bye bye, thank you for joining, let's meet in the next lecture, bye.